ये जीवन है। हमारे मन में हमेशा दो तरह के घोड़े दौड़ते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। लेकिन जीतता वही है जिसे जैसे विचारों का ज़्यादा खाना मिलता है। जिस प्रकार से समस्या के बारे में सोचते रहना, माना समस्या में अपनी सारी ऊर्जा भर करके उसे शक्तिशाली कर देना। इसी प्रकार भगवान के बारे में सोचते रहना, माना स्वयं शक्तिशाली बन हर समस्या को खत्म कर देना। इसलिए हमेशा याद रखें, हार मानने का हमारी समस्या नहीं है, लेकिन स्वयं में सुधार करने के लिए ये एक चुनौती है। पीछे हटने के लिए समस्या एक बहाना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा है। हमेशा समस्याओं का सामना करने के लिए अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरपूर करके शक्तिशाली बनाएं। एक दिन आएगा जब आप समस्याओं के साथ नहीं, बल्कि समाधान के साथ जीना सीख जाएंगे। जीवन की सुंदरता मनुष्य के आपसी तालमेल से जीने में है। सभी रिश्तों को साथ लेकर चलने में है। लेकिन कई बार हम छोटी छोटी बातों के कारण अपना बड़ा नुकसान कर लेते हैं और रिश्तों में दूरियां ले आते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, हम तो बिल्कुल सही हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि फ़र्क तो बहुत पड़ता है। लोगों के मन में हमारे प्रति उठने वाले संकल्प हमारे मन की स्थिति को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें मुझे परवाह नहीं की जगह पर मुझे सबकी परवाह है, ये सोचना है। तो आइए हम सभी इसका अभ्यास करेंगे, अर्थात इसे जीवन में लाएंगे, तो हम स्वयं से सदा खुश रहेंगे और दूसरे भी हमसे खुश और संतुष्ट रहेंगे। जीवन का आखिरी समय कैसे व्यतीत होगा, इसका फैसला हमारा धन नहीं, बल्कि हमारे द्वारा किए गए कर्म अर्थात व्यवहार और संस्कार तय करेंगे। इसलिए हर कर्म बहुत ही सोच समझ कर करें, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। तो हम सभी को दुआएं देते रहें और सभी से दुआएं लेते रहें। और एक बात हमेशा याद रखना कि हमारे कर्म किसी न किसी तरह से वापस ज़रूर आते और दूसरों से प्रभावित भी होते। तो ध्यान रहे, जितने ऊंचे से ऊंचे कर्मों में हमारे कर्म प्रभावित रहेंगे, उतने ही ऊंचे हमारे कर्म तो होंगे ही। फलस्वरूप हमारे जीवन में सुख, शांति, खुशी, आनंद, प्रेम, शक्ति स्वतः ही लाएंगे। कर्मों पर ध्यान दें। हम जीवन भर अलग अलग एहसास में ही जीते हैं। सबसे ऊंचा एहसास सुख का होता है। सुख का एहसास से ही हमें और माना कि सेवाधारी प्राप्त सत्संग प्रति शुभ विचार ही सुख के मूल आधार होते हैं। हमारे जीवन में सुख होगा, दुख ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। कर्म अर्थात हम अपने संकल्पों से जन्म दर जन्म कौन सी ऊर्जा फैलाते आए हैं। इसलिए सुख चाहिए तो सोच को शुद्ध बनाओ, बोल और कर्म अपने आप ही शुद्ध हो जाएंगे। तो हमें कर्मों पर बहुत ध्यान देना है। आज हर इंसान अपने करीबी लोगों को सुख देने के लिए बड़े से बड़ा पद तथा धन संपत्ति अर्जित करने के लिए दिन रात एक करके लगा हुआ है, जबकि हमें इस भ्रम जाल से मुक्त होने की ज़रूरत है। क्योंकि धन संपत्ति अथवा ऊंचे पद से हम अपने करीबी लोगों को ज़्यादा सुविधा या सहूलियत तो उपलब्ध करवा ही सकते हैं, लेकिन उन्हें सच्चा सुख नहीं दे सकते। सच्चा सुख हम किसी को भी उसकी भावनाओं का बहुत ही महीनता से ख्याल रख कर ही दे सकते हैं। ये समझ अगर हमें अच्छे से नहीं हुई तो मानो हम जीवन भर एक खोखला जीवन ही मिथ्या अहंकार का माना जी रहे हैं, गुजार रहे हैं ना। तो हमारे पास थोड़ा है, लेकिन हम सुख का जीवन जिए। तो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम बड़े बड़े महलों में बसने वालों के जीवन को करीब से देख के अनुभव कर सकते हैं कि उनके जीवन में सुविधा तो है,
पर सच्चे सुख की प्यास सदा बनी रहती है। तो जहाँ दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात समीप है, वहाँ याद भूलना मुश्किल।